नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए तमाम पक्षों पर बात कर रहे हैं। उसी में एक मामला आया है माधवी लता विवाद। माधवी लता विवाद और बुर्का विवाद का संबंध क्या है? माधवी लता एक विशेष पार्टी की प्रत्याशी है। जब वह बूथ पर जाती है, मतदान केंद्र पर जाती है, तो वहां बुर्का पहनी महिलाओं का बुर्का उठाकर उनका सत्यापन करने लग जाती है, जो चर्चा का विषय बन जाता है। अब हमें यह देखना है कि जो लोग चुनाव लड़े हैं या जो लोग उम्मीदवार हैं, क्या उनको मतदाताओं का पहचान करने की उनके पास शक्ति है? अगर शक्ति है तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या जो हमारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी किन धाराओं के तहत उनको ऐसी शक्ति प्राप्त है? अगर उनको शक्ति यह प्राप्त नहीं है तो क्या वह कानून आईपीसी के किस धाराओं के तहत उनको नामजद किया जा सकता है, उन पर मुकदमा कायम किया जा सकता है? इन सारे मामलों को आइए आज हम बात करेंगे। आज के इस विषय में हम बात करेंगे बुर्का विवाद से जुड़ा माधवी लता मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए बात करते हैं। हम बात करेंगे बुर्का विवाद क्या है, माधवी लता मामला। चर्चा के पक्ष में आज हम बात करेंगे खबर क्या है, क्यों माधवी लता चर्चा में है, बुर्का विवाद क्यों चर्चा में है, साथ ही साथ चुनाव में महिलाओं की भागीदारी, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सके। हमारा जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें क्या मामला आया था, क्या चुनाव में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ रही है या कम होती जा रही है या किसी स्थिति विशेष पर यह सारी बातें निर्भर करती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बुर्के में महिलाओं की पहचान कैसे की जाएगी। उसके बाद माधवी लता मामला क्या है। आइए एक एक कर हम मुद्दे पर आते हैं। क्या है, चौथे चरण का मतदान हो रहा था, 13 मई की बात है। माधवी लता जो हैदराबाद में प्रत्याशी हैं, नकाब पहनी महिलाओं को चेहरे से पर्दा हटाने के लिए कहा ताकि पहचान सत्यापित कर सके। चौथे चरण का मतदान हो रहा था। हैदराबाद में प्रत्याशी हैं, माधवी लता हैं, किसी विशेष पार्टी की भी यह प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार है। जब वह मतदान केंद्र पर जाती है तो बुर्का पहनी जो महिलाएं होती हैं उनसे कहती है कि तुम अपना नकाब उठाओ ताकि तुम्हारी पहचान करके तुमको सत्यापित किया जा सके कि क्या तुम फर्जी मतदान तो नहीं दे रही हो। हैदराबाद का मामला है इसलिए यह तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। हैदराबाद सुर्खियों में रहता है। हैदराबाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान में लेकर मामला नहीं दर्ज किया गया। यह जब मामला तूल पकड़ा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशन पर हैदराबाद पुलिस द्वारा इस मामले को दर्ज कर दिया गया माधवी लता के खिलाफ। माधवी लता जो उम्मीदवार हैं, जो मामला दर्ज हुआ वह आईपीसी की धारा 171C के तहत। अब 171C क्या है? यह 171C है कि चुनाव में अनुचित प्रभाव का प्रयोग करके स्थिति को असामान्य बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं पे आईपीसी की धारा 186 के तहत भी इन पर मुकदमा कायम किया गया, मामला दर्ज किया गया। वह एक लोक सेवक के काम में बाधा डालने के आरोप में 186 के तहत क्यों मामला? क्योंकि जो मतदाता हैं उनको सत्यापित करने का काम प्रत्याशी का नहीं होता है। विवाद की स्थिति में जो वहां पर एजेंट होते हैं, उस क्षेत्र विशेष के, उस मतदान केंद्र विशेष के जो लोग होते हैं, जो एक दूसरे को पहचानते हैं, वह उसमें अपनी राय दे सकते हैं या वो उनकी पहचान को उजागर कर सकते हैं। लेकिन यह जो पूरा मामला है वह उन पर उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रिजाइडिंग अफसर जो होते हैं, पीठासीन अधिकारी, उनके कानून के दायरे में आता है। तो जब इन्होंने माधवी लता ने वहां मतदान केंद्र पर उपस्थित बुर्का पहनी महिलाओं को कहा कि आप अपना नकाब हटाइए, आपके सत्यापन को किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको संज्ञान में लेते हुए हैदराबाद पुलिस को निर्देश दिया और उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया गया है। उसी में एक धारा थी आईपीसी की 186 क्या है कि एक लोक सेवक के काम में बाधा डालने का प्रयास। उसके बाद आईपीसी की धारा 505 1C है, इसमें मतदाताओं को भड़काने का या भड़काने के इरादे से इस प्रकार का काम किया जाना। वहीं आरपीए 1951 मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 मतदान केंद्र पर कदाचार के आरोप में इन पर माधवी लता पर मामला दर्ज किया गया है। चुनाव में महिलाओं की
भागीदारी, चुनाव में महिलाओं की भागीदारी क्या है? प्रथम आम चुनाव जब हुए थे उस समय महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, आज वर्तमान में स्थिति क्या है, इस पर आइए हम नजर दौड़ाते हैं। घूंघट या नकाब पहनने वाली महिलाएं चुनाव में मतदान करती रही हैं। यह केवल पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी इस प्रकार की चीजें देखी गई हैं। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उसके चलते उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया। बहुत महिलाओं ने अपने नाम के साथ नामांकन कराने पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके चलते मतदाता सूची में ऐसी करीब 28 से 30 लाख महिलाओं अपना नाम नहीं दर्ज करा पाई और प्रथम आम चुनाव में भाग लेने से वंचित रह गई। परिवार के पुरुष सदस्य से संबंध के आधार पर पहचान की जाए, यह बताया गया वह किसी की पत्नी या किसी की बेटी कहलाना पसंद करती थी, अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती थी। हमारी जो लोकसभा के प्रथम आम चुनाव वाली वीडियोस हैं उसमें इस पर विस्तृत बातें की गई है। इसका कारण क्या था कि वो लोग अपना नाम नहीं, जो स्थानीय रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, वह इसका प्रमुख कारण थी। लगभग 8 करोड़ मतदाताओं में से 28 लाखों ने अपना नाम का खुलासा नहीं किया। उनसे संबंधित प्रविष्टियों को नामावली से हटाना पड़ा और ईसीआई के लगातार प्रयास महिलाओं की हिस्सेदारी वर्तमान में 49% है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगातार प्रयास करके यह कहा है कि महिलाओं की स्थिति मतदान में, उनकी प्रतिशतता को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी हिस्सेदारी को कैसे बढ़ाया जाए। अब वर्तमान में जो चुनाव में मतदान में महिलाओं की हिस्सेदारी है वो बढ़कर 49% हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े के अनुसार। कि बुर्के में महिलाओं की पहचान, इसी पर विवाद है। इसी विवाद के चलते माधवीलता पर आईपीसी के कई धाराओं के तहत इन पर मुकदमा कायम किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ईसीआई का अधिदेश है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह कहता है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसी के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है। फर्जी वोट न डाला जाए, एक प्रमुख मुद्दा है, फर्जी वोट न डाला जाए और अगर आवश्यक हो तो मतदान अधिकारियों को मतदाता कार्ड पर फोटो से मतदाता की उपस्थिति को सत्यापित किया जाए। यह कहा जाता है कि अगर यह आवश्यक है तो जो मतदाता कार्ड है उस पर जो फोटो लगी है उससे जो मतदाता है उनकी पहचान को सत्यापित कर लिया जाए, अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो। महिला मतदाताओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए ईसीआई ने जो निर्देश दिए हैं, महिला जो मतदाता हैं उनकी गोपनीयता की सुरक्षा होनी चाहिए। कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कहीं की सामाजिक स्थिति कुछ और होती है, कहीं की सामाजिक स्थिति कुछ और होती है। गांव के दूर दराज में हम लोग जाएंगे, देखेंगे तो जो महिलाएं हैं वो अपना घूंघट नहीं उठाती है, घूंघट से चेहरे को ढके रहती है। वह उनकी परंपरा है, यह उनकी संस्कृति है। हम उनकी संस्कृति पर आघात कैसे पहुंचा सकते हैं, चाहे हम किसी भी दल के प्रत्याशी ही क्यों ना हो। और लेकिन बात विशेष इसलिए हो जाती है कि मतदान में फर्जी मतदान को भी रोकना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है, क्योंकि अगर फर्जी मतदान नहीं रुकेगा तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिदेश है निष्पक्ष चुनाव कराना, वह कैसे संभव हो पाएगा। यदि मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पर्दानसी महिला मतदाता है तो उनकी पहचान के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। अगर जो मतदान केंद्र है उस पर बुर्का लगाने वाली या पर्दा प्रथा से जुड़ी हुई जो ज्यादा महिलाएं हों तो वहां पर विशेष व्यवस्था करनी चाहिए और विशेष व्यवस्था के तहत वहां पर जो मतदान अधिकारी होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, वह महिला ही होना चाहिए। एक अलग बाड़े में महिला मतदान अधिकारी द्वारा बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने की व्यवस्था की गई है। मतलब जैसे आप मतदान केंद्र पर जाएंगे तो एक लाइन से सभी मतदाताओं के लिए जो बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाई जाती है। अब वह कहा गया है कि अगर ज्यादा बुर्का वाली महिलाएं हो, घूंघट वाली महिलाएं हो तो एक अलग बाड़ा बनाना चाहिए, उस पर जो पहचान करने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी पर निशान लगा देना चाहिए, अमिट स्याही लगा देनी चाहिए, जिससे यह सत्यापित हो जाएगा कि जो बुर्का वाली महिला है या घूंघट वाली महिला है वही है जिनका जो मतदान करने आई है और जिसके नाम पर मतदान देने आई। ऐसा क्यों जरूरी है कि उनको अलग एक केबिन बना दिया जाए और उस केबिन में उनकी पहचान की जाए, महिला जो अधिकारी हो, मतदान अधिकारी, उनके द्वारा, और उसके बाद बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाकर उनको मतदान देने के लिए भेजा जाए। ऐसा इसलिए जरूरी है
क्योंकि उनकी गोपनीयता, गरिमा और शालीनता का उचित सम्मान मिल सके। घूंघट क्यों होता है, बुर्का क्यों, यह एक शालीनता की निशानी होती है, यह उनकी गरिमा और उनकी शालीनता की निशानी होती है, उनकी गोपनीयता की निशानी होती है। इसको कायम रखना है, इसका सम्मान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। पीओ प्रिजाइडिंग अफसर की बात कर रहा है, पीठासीन अधिकारी की बात कर रहा है। ईसीआई के हैंडबुक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हैंडबुक है उसमें यह बताया गया है कि ऐसे विशेष घेरे के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध लेकिन सस्ती सामग्री का उपयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें जो स्थानीय रूप से उपलब्ध है, जो कम लागत में बन जाए, उसका प्रयोग करके एक अलग से हम केबिन बना लेंगे, बाड़ा बना लेंगे और उसमें इस प्रकार के क्रियाकलापों को हम प्रभावी रूप देंगे ताकि उनके सम्मान, उनकी गरिमा और उनकी शालीनता को हम लोग बरकरार रख सकें। आरओ जो वहां के अधिकारी होते हैं, रिकरिंग अफसर, ईसीआई के हैंडबुक में विशेष रूप से महिला मतदाताओं के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। मतदान केंद्रों पर पीठासीन मतदान अधिकारियों की नियुक्ति के लिए महिला मतदान कर्मियों की उपलब्धता की जाए ताकि उनकी जांच हो सके। अगर ऐसी स्थिति है वहां पर बुर्का वाली या घूंघट वाली ज्यादा महिलाएं हैं तो वहां पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हैंडबुक आती है उसमें बताया गया है कि उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर जो अधिकारी हो वो महिला अधिकारी ही हो ताकि वो उनकी जांच कर सके। माधवीलता मामला क्या है, माधवीलता का मामला क्या है, इस पर आइए बात कर लेते हैं कि मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने की जिम्मेदारी का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, उम्मीदवार का नहीं है। उम्मीदवारों या उनके मतदान एजेंट को मतदान केंद्रों तक पहुंचने की अनुमति है ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके, लेकिन उन्हें मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। वह वहां पर जाएं, वहां पर रहें, मतदान केंद्र में जाने का अधिकार तो उनको है, लेकिन इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि वह आए और बुर्के को उठाए, किसी के घूंघट को उठाए, किसी की पगड़ी को खुलवाए और उनकी पहचान को सुनिश्चित और सत्यापित करने का काम करे। मतदाताओं के जो अधिकार है उसमें यह है कि उनको सत्यापित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मतदान अधिकारी का होता है, मतदान केंद्र पर उपस्थित जो अधिकारी होते हैं उनका। माधवीलता का कृत्य हस्तक्षेप के रूप में देखा गया है। माधवीलता हैदराबाद में किसी मतदान केंद्र पर जाती है, बुर्का वाली महिलाओं से नकाब हटाने को कहती है, उनको सत्यापित करती है, जो उनकी गरिमा और शालीनता, मतदाताओं की गरिमा और शालीनता पर इस पर आघात पहुंचता है और जो माधवीलता के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। उसी पर इन पर चुनाव आयोग के आदेश पर हैदराबाद पुलिस ने उन पर मामला दर्ज किया गया है। देखिए, उम्मीदवार अपनी सीमाओं को तोड़ते चले जा रहे हैं। आप कैसे किसी जीतने जाने के बाद भी क्या आप पूरा जो आपका क्षेत्र है उन लोगों का प्रतिनिधित्व आप कैसे कर पाएंगे जब मतदाताओं की पहचान ही आप स्वयं कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। बहरहाल यह मामला तूल पकड़ता हुआ आ रहा है। आपको यह हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पूरा नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।